नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ चुकी है और जैसा कि हमारा प्रॉमिस था कल आप सभी के साथ कि कल 11:30 बजे आप सभी के साथ अदानी ग्रुप पे बात करेंगे। डिसीजन आ चुका होगा और डिसीजन आ चुका है। क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा है इस डिसीजन में, अदानी ग्रुप के फेवर में है, ऑब्वियस है, आप सभी को दिख रहा है। इसके बारे में दूसरी लाइन तो बोलना भी नहीं चाहूंगा मैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस डिसीजन के बाद अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में निवेश बनता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग बनती है, और आगे की कार्यवाही अभी थोड़ी बहुत और बची हुई है। तो एक एक करके सारे ही पैरामीटर, सारे ही पॉइंट्स को मैं आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल भाषा में कवर करने की कोशिश करता हूं। बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आप सभी के इस समय अगर कोई भी फाइनेंशियल एप्लीकेशन होगी जो न्यूज आपके साथ शेयर करती है, उस पे सबसे बड़ी हेडलाइन यही आ रही होगी, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन अदानी हिंडनबर्ग केस, और टाइटल कुछ और हो सकता है, लेकिन इसके बारे में अपडेट जरूर आ गई होगी, चाहे वो मनी कंट्रोल हो या फिर वो कोई और ऐप हो। यहां मैं शॉर्ट और सिंपल भाषा में आप सभी के साथ कुछ पॉइंट्स कवर करना चाहता हूं। सबसे पहले और सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने डीवाई चंद्रचूड़ जी की जो डिसीजन आया है, उन्होंने सेबी, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है हमारा, उनकी प्रशंसा की है। मेरे लिए तो प्रशंसा ही है। उन्होंने कहा है कि सेबी के कामकाज में कोई कमी नहीं है, सेबी की जांच पूरी तरीके से थम्स अप है, यानी कि उनकी जांच फुली सेटिस्फाई करने वाली है। सब कुछ उन्होंने चीजें सामने रख दी। आप सभी को याद होगा 24 टोटल मैटर्स थे जिन पे जांच करनी थी। 22 मामलों की जांच सेबी ने कंप्लीट कर दी थी और 44 पन्नों का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था। उन 22 की 22 रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी ऐसा नहीं पाया है जिससे पता चले कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अदानी ग्रुप की तरफ से कोई मैन्युपुलेशन या कुछ फ्रॉड हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ओके है। और उन 22 के 22 मैटर्स की रिपोर्ट में सेबी ने बहुत अच्छा काम किया है, ये आंसर निकल के आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। साथ ही साथ 2 मैटर्स जो बच गए थे उस पे सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था, क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, वो आउटसाइड इंडिया की मार्केट्स के रेगुलेटर्स के हाथ में है या फिर वहां के जस्टिस के हाथ में है, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। उस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई नहीं, उसे बाद में देख लेंगे। उस 2 मैटर को लेकर सेबी को एडिशनल 3 महीने का समय और दिया गया है, यानी कि अभी 3 महीने और जांच चलने वाली है। किस पे? वो जो 2 मैटर्स बचे हुए हैं, बाकी किसी पे नहीं, सब कुछ शॉर्ट है। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने ओसीसीआरपी की जो रिपोर्ट बीच में आई थी कि हिंडनबर्ग सही कह रहा है इस तरीके से, उसको पूरी तरीके से खारिज किया है, गलत बताया है, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को थर्ड पार्टी रिपोर्ट बता के भी खारिज किया है। ओवरऑल अदानी ग्रुप के शेयर धारकों के लिए काफी पॉजिटिव हुआ है और काफी गुड न्यूज बोलूंगा मैं। लेकिन आप सभी के साथ कल वीडियो में एक चीज और बोली थी, आप सॉरी, आप अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में ओवर स्मार्ट बन के ट्रेड करके पैसा बनाने की कोशिश करोगे तो लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बाजार है, आपसे और हमसे ज्यादा स्मार्ट है, हमसे और आपसे ज्यादा सुप्रीम है, और ये पहले ही सब कुछ प्राइस इन करेगा। कल मार्केट में अदानी ग्रुप के कॉल ऑप्शंस की वैल्यू के प्रीमियम बहुत हाई हो जाएंगे, और आपके खरीदने बेचने के बीच में जो वॉलेटिलिटी होगी वो आपको ले डूबेगी। अब हुआ क्या, सुबह 4% ओपन हुए, डिप मारी 2% की, फिर लोगों ने सोचा होगा 10:30 बजे एक्शन होगा, लेकिन उससे पहले ही 10% ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स चल गए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ट्रस्ट मी, स्क्रीन पे मेरे चार्ट्स चल रहे थे अदानी ग्रुप के, एक सेकंड में 20-20 पॉइंट का मूव था अदानी एंटरप्राइजेस में। 3090 से 3020 और 3020 से 3070, फिर 3030, फिर 3060, ये उसने 4 बार घुमा दिया, लगभग 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर। करंटली पूरे के पूरे अदानी ग्रुप में तेजी है, लेकिन ऊपर से नीचे आए हैं शेयर। तो जो लोग डिसीजन के चलते पोजीशन बना के बैठे थे कि डिसीजन के बाद रॉकेट होगा,
उनका लॉस हो गया, उनका प्रॉफिट चला गया, घाटा लग गया। अब वो पोजीशन काटेंगे, कहेंगे यार डिसीजन तो आ गया, मूवमेंट तो नीचे आ रही है, काट दो, और कल पता चले फिर ऊपर चला जाए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था ट्रेड नहीं बनता है भैया, जिनके पास है वो बैठे रहे। हमने आपसे शुरू से कह रखा है अगर कुछ नेगेटिव आएगा तो भी लेना है और पॉजिटिव आएगा तो बढ़िया है, क्योंकि जितना वो हिंडनबर्ग यार ज्यादा से ज्यादा, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं इस पेन पे आरोप लगा दूं अगर भाई कि ये पेन नीला है, ठीक है, मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये मेरे ऊपर केस कर दे, नहीं भाई मैं तो नीला नहीं हूं, हमारी सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन हो जाए, लेकिन इस पेन का कलर पूरा बदल के नीला हो जाए तब तक जब तक वो केस चल रहा है, ठीक है जी, नीला हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट कह दे कि मैं ठीक था, मैंने जिसने आरोप लगाया था मैं ठीक था, पेन तो नीला है, तो अब वो क्या होगा, वो तो ऑलरेडी नीला हो गया है। अगर वहीं ये जीतता है तो फिर ये वापस येलो होगा। कहने वाले ये एग्जांपल कुछ ही लोगों को समझ में आया, क्योंकि मेरे को भी नहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ऑकवर्ड एग्जांपल है। कहने वाली बात ये कि हिंडनबर्ग ने कहा था 70% टूटेंगे शेयर, अदानी ग्रुप तो पहले ही टूट गया 70%। अब तो अगर हिंडनबर्ग सच होता है तो वो तो टूट ही गया और थोड़ी टूटेगा, मैं यही कहना चाहता हूं। तो वो रिकवर करना था, जो करता हुआ दिख रहा है, बहुत ही पॉजिटिव मूड माहौल है। बाकी स्टॉक्स में क्या करना है क्या नहीं करना उसके बारे में डिटेल वीडियो आप सभी के साथ दिन के दौरान दूसरी बनाऊंगा, लेकिन अभी जो चीजें होते हुए दिख रही हैं वो अपडेट देना बहुत जरूरी था और मैंने दे दिया है। होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। चैनल के साथ बने रहिए, कोई और क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि अदानी ग्रुप पे आज 2-3 वीडियोस और आएंगी स्टॉक स्पेसिफिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।